Hi guys, this is Pooja from JMD classes. Welcome. Today we are going to start chapter 8, A Pact with the Sun of class 6th supplementary book. Yes, इसी के बेसिस पे ही हमारी बुक का नेम है A Pact with the Sun. पैक्ट क्या होता है? पैक्ट होता है एन एग्रीमेंट, एक बॉन्ड जो कि सन के साथ हुआ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी गाइस. सो लेट्स बिगिन. सईदा's mother has not received proper medical treatment for her complaints. सईदा एक बच्ची है, उसकी मदर जो कि बीमार है, उसको उसकी बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला. She is denied healthy food, sunshine and fresh air. उसे healthy food, sunshine मतलब सूरज की धूप और fresh air लेने से मना कर दिया गया. Denied मतलब मना. At last, she consults a good physician who gives her effective medicine and sound advice. लास्ट में उसने एक अच्छे फिजिशियन मीन्स डॉक्टर से कंसल्ट किया, जिसने उन्हें इफेक्टिव मेडिसिन दी और साउंड एडवाइस मतलब अच्छी सलाह दी. सईदा's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा की मदर लंबे टाइम से बीमार थी. ailing मीन्स सफरिंग फ्रॉम, तो बहुत टाइम से बीमार थी. उसे फीवर भी था, बुखार भी था, खांसी भी थी, बॉडी में पेन भी था, जॉइंट्स में पेन भी था और भी बहुत सी बीमारियां थी. ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ. वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर. कई वीक्स तक, कई हफ्तों तक कई डॉक्टर से उन्होंने इलाज करवाया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी दिखी. बट सून रिलैप्स्ड. रिलैप्स्ड होता है टर्न टू, मतलब कुछ ही देर बाद उसको कोई दूसरी बीमारी हो जाती. वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर मतलब कि एक बीमारी के बाद एक बीमारी ठीक होती तो उसके बाद दूसरी हो जाती. सपोज उसको कोल्ड है तो कोल्ड के बाद उसको कोल्ड ठीक हुआ तो फीवर हो गया. जॉइंट्स का पेन कुछ हद तक ठीक हुआ तो कोई और बीमारी हो गई. इस तरह से वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, एक बीमारी से उसको दूसरी बीमारी हो जाती. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small, dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. वो कमज़ोर थी और कलरलेस, बीमार थी काफ़ी टाइम से तो उसका कलर भी अजीब सा हो गया था. ठीक है, तो उसे नॉर्मल फूड लेने से मना कर दिया गया. फॉरबिडन मतलब मना किया गया और उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए एक परपेक्चुअली मतलब कि परमानेंटली बंद कमरे में रहने के लिए, जो कि छोटा सा और डिंगी होता है छोटा सा एक बंद सा अंधेरे वाला रूम, जिसमें डोर्स और विंडोज फास्टेड मतलब बंद हो, और सनशाइन और फ्रेश एयर लेने से भी मना कर दिया गया. डिप्राइव्ड मतलब वंचित किया गया. ठीक है, पता नहीं कैसे डॉक्टर्स थे जो उसको बता रहे हैं कि नॉर्मल फूड नहीं लेना, आपको खुद को एक बंद कमरे में बंद कर लेना है, जो कि अंधेरे वाला कमरा हो जिसमें सनशाइन ना आती हो, एयर ना आती हो. ठीक है, नहीं तो नॉर्मल डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि एयर लो, सनशाइन लो और फ्रेश फूड, हेल्दी फूड खाओ. When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high. जब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई तो उसके रिलेटिव्स और नेबर्स, रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार और नेबर्स पड़ोसी, उन्होंने उसे राज़ी किया. परसुएडेड मीन्स राज़ी किया कि वो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करे. स्पेशलिस्ट मीन्स एक्सपर्ट. हालांकि उसकी फ़ीस हाई हो सकती है. ठीक है, जब उसकी कंडीशन ख़राब हो गई तो उसके रिलेटिव्स और नेबर्स ने उसे राज़ी किया कि वो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करे, हालांकि उसकी फ़ीस हाई हो सकती है. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी दे सेड. उन्होंने कहा कि लाइफ मनी से ज़्यादा कीमती है. सईदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. तो उन्होंने क्या किया, सईदा की मदर चाहे पुअर थी बट उसने अपने कुछ ट्रिंकेट्स होता है गोल्ड ज्वेलरी, बेचे ताकि डॉक्टर की फीस दे सके और मेडिसिन खरीद सके. ठीक है, लोग उसे समझा रहे हैं
कि अगर आपके पास पैसा है लेकिन लाइफ नहीं रही तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। वो उनकी बात सुनती है, मानती है और उसके बाद अपने कुछ जेवर, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी बेच देती है ताकि मेडिसिन खरीद सके और डॉक्टर की फीस दे सके। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में डॉक्टर आ जाते हैं एंड एग्जामिन्ड हर, अच्छे से उसको चेक करते हैं एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और उसे इफेक्टिव बट कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड, जब उनसे पूछा जाता है कि उसको क्या खिलाया जाए, एनीथिंग यू विश टू ईट, तो वो क्या कहते हैं, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो भी तुम खाना चाहो, लाइक चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडिड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली मतलब जोर दे के कहना, लीव दिस डार्क हॉवेल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, तो वो क्या कहते हैं, इस डार्क हॉवेल, हॉवेल मतलब स्मॉल डर्टी रूम, तो इस छोटे से गंदे से रूम को छोड़ो और एक बड़े से रूम में चली जाओ जहाँ पे डोर्स और विंडोज ओपन करके रहो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और उन्होंने क्या कहा कि हर सुबह 8 to 9, 8 बजे से 9 बजे तक सनशाइन में बैठो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, उन्होंने क्या कहा कि सनशाइन और फ्रेश एयर मेडिसिन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। अब डॉक्टर और उसकी जो एडवाइस थी, एडवाइस क्या थी कि खुले में बैठो, सनशाइन लो, फ्रेश एयर लो और हेल्दी फूड खाओ, तो इस पे जो वहाँ पे लोग थे, जो भी प्रेजेंट थे, उनमें कमेंट्री होने लगी, नॉइसी कमेंट्री, मतलब हर कोई आपस में बहस करने लगी, कोई कहता ये सही है, कोई कहता नहीं ये गलत है। सम फेवर्ड वाइल अदर अपोज्ड इट, कुछ ने तो डॉक्टर की बात को माना, वो सहमत थे, बट कुछ उसको अपोज कर रहे थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर, वहाँ पे एक लेडी थी जो एक्सपीरियंस थी, जिसको नॉलेज थी, उसने क्या कहा कि जिसको क्रॉनिक कफ है, पुरानी खांसी है, उसको आप खुले में बिठाओगे, सनशाइन और हवा दोगे, नहीं ये तो सही नहीं है, ये तो डेंजरस है। ठीक है। अ यंगर नेबर नियरली क्वार्रल्ड विद हर ओवर दिस, तो वहाँ पे एक यंगर नेबर थे, तो उनको डॉक्टर की बात सही लग रही थी, तो इस बात पे दोनों में बहस हो जाती है, वो लड़ाई करते हैं आपस में। मतलब जो एक्सपीरियंस लेडी थी वो तो कहती है कि यहाँ पे अगर खुले में बिठाया जाएगा तो डेंजरस होगा, बट ये यंगर जो नेबर है वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर जो है वो सही कह रहे हैं। टू रिमेन too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. अब जो सईदा की मदर थी वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो उन्होंने डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो लोग बोल रहे थे उनको बोलने दिया, खुद कुछ भी नहीं कहा। सईदा की मदर चुप रही, बट उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो डॉक्टर के एडवाइस को मानेंगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस शी सेड एट लास्ट, वो लास्ट में बोली, क्या बोले, फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स क्या होंगे उनको भूल जाओ। आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, मैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगी, टू द लेटर मतलब कंप्लीटली, एवरी डिटेल मैं फॉलो करूंगी। ठीक है। और क्या कहा उन्होंने, मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरे बेड को नेक्स्ट रूम में जो बड़ा सा रूम है वहाँ डाल दो, एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और 1 घंटा डेली मुझे सनलाइट में, सनशाइन में बैठने दो। मेरी चारपाई, चारपाई होता है कोट जिसे आप खटिया बोलते हो, उसको सनशाइन में डाल देना। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक बादल छाए रहे। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनरेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल, सईदा ने सनरेज से स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि वो उनकी मदर को ठीक करें। द सनरेज कीप देयर वर्ड, कीप देयर वर्ड मतलब प्रॉमिस पूरा करना, सनरेज ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। कम डाउन इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में आई, एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदा's मदर, और सईदा की मदर को न्यू लाइफ थी। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, तो क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग बादल छाए रहे, ओवरकास्ट होता है क्लाउडी वेदर रहना। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और उससे अगले दिन भी क्या हुआ, सेम
मतलब बादल छाए रहे। सईदास मदर वॉज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड होता है अपसेट होना, सईदा की मदर अपसेट हो गई। शी मटर्ड, मटर्ड मीन्स स्पीक स्लोली, वो धीरे से क्या बोलती हैं, ओ लॉर्ड ऑफ माइन व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, ओ मेरे भगवान आपने सन को ऑर्डर क्यों दिया है कि वो छुपा रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं ठीक कैसे होंगी, अगर सन नहीं होगा, मुझे सनशाइन नहीं मिलेगी तो मैं ठीक कैसे होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय, सईदा अपनी डॉल के साथ पास में ही खेल रही थी। एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट कीप काम, उसने अपनी मदर का लेमेंट सुना बट शांत रही। लेमेंट होता है जब हम अपने दुख की बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बोल रहे होते हैं। लेटर इन द आफ्टरनून when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, और आफ्टरनून में क्या होता है, वो एक पेल सनशाइन देखती है, मतलब हल्की सी पीले रंग की धूप देखती है। कहाँ पे, कोर्टयार्ड में। शी ran to her mother to say the sun was there, वो भागती है अपनी मदर से कहने के लिए कि सन है। No no said everybody present, it's too late and chilly, your mother can't sit out there, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो क्या कहते हैं, नो नो सन नहीं है, ये बहुत लेट हो चुका है और ठंडी हवा भी चल रही है। डॉक्टर ने क्या कहा है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपने सनशाइन में बैठना है, बट अब तो बहुत लेट हो गया है और बहुत ठंडी हवा भी चल रही है, आपकी मदर वहाँ नहीं बैठ सकती। डिसहार्टन्ड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, डिसहार्टन्ड मतलब बहुत उदास सी होके सईदा अपनी डॉल के पास आ जाती है। देयर वॉज नो सन रियली except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree, but actually वहाँ पे सन नहीं था, एक लास्ट रेमेंट मतलब लास्ट एक सन रे थी जो कि अटकी हुई थी। एंटेंगल्ड मतलब अटकी हुई थी, कहाँ पे, फैमिली मैंगो ट्री के टॉप ब्रांचेस में, पेड़ के ऊपर वाली जो ब्रांचेस हैं, टहनिया है, वहाँ पे एक हल्की सी सनशाइन थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty। अब जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके पास अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, ठीक है, और अपनी उस सीक्रेट लैंग्वेज से वो सभी के साथ बात करते हैं। लाइक वो फ्लावर्स से भी बातें करते हैं, ट्रीज से भी बातें करते हैं, एनिमल से भी, सन से भी, मून से भी, और कई बार एलमाइटी मतलब गॉड से भी। और जो बड़े लोग होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता इन स्पेशल लैंग्वेज के बारे में। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। अब सईदा ने क्या किया, उसी स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ किया, और जो लास्ट डिपार्टिंग रे थी ना, जो बस लास्ट रे रह गई थी सन की, उसको क्या कहा, डियरेस्ट सिस्टर टू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। तो क्या कह रही है, डियरेस्ट सिस्टर कल फिर आना, लॉट्स ऑफ वार्मथ के साथ मतलब बहुत सारी गर्माहट के साथ और ब्राइटनेस के साथ। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प, देखो मेरी मदर बीमार है, इल है और आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। अब वो क्या बोल रही है, अपनी ही स्पेशल लैंग्वेज से सनरेज से बात कर रही है, उसे कह रही है कि डियरेस्ट सिस्टर कल फिर से आना, ढेर सारी वार्मथ लेके और ब्राइटनेस लेके, ठीक है, मेरी मदर जो है बीमार है और उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। तो सनरे क्या कह रही है, श्योरली पक्का हम आ जाएंगी, तुम सैड मत हो, ठीक है, और जो टाइम फिक्स हुआ है और फिक्स आवर में हम पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द सरप्राइजली सनरेज एम्बेलिश देमसेल्फ फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जब सरप्राइटली सनरेज, सरप्राइटली मतलब हाईली एक्टिव जो सनरेज हैं, वो खुद को रेडी करती हैं अर्थ पे जाने के लिए, एक जर्नी के लिए, ठीक है। एम्बेलिश्ड होता है रेडी करना, और जर्नी क्या है, जो वो अर्थ तक आती है तो उनके लिए वो जर्नी है। द सनसेट, तो सन क्या कहते हैं, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज भी हमारी छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हियर, आज भी हम यहीं रुकेंगे, अर्थ पे नहीं जाना। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, जो अर्थ की रोड है, जिस रास्ते से हम अर्थ पे जाते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया है क्लाउड्स ने, मकी क्लाउड्स ने। मकी मीन्स गंदे से बादलों ने। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। अब जो लिटिल रेस थी वो नीचे जाना चाहती थी अर्थ पे, फॉर अ लार्क, लार्क मतलब फन के लिए, पर वो चुप रही।
वन ऑफ देम दाओ हु हैड मेड अ पैक्ट विथ लिटिल सईदा सेड, अब उनमें से एक जिसने लिटिल सईदा से पैक्ट किया था, पैक्ट मीन्स एग्रीमेंट किया था, उसने क्या कहा, सर आई कांट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प। वो क्या कहते हैं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अर्थ पे जाना है, मैंने सईदा से वादा किया है, प्रॉमिस किया है, जिसकी मदर बीमार है और हमारी हेल्प की जरूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, पियर्स मतलब चीर देना, कि मैं चीर कर सईदा के कोर्टयार्ड तक पहुंच जाऊंगी, क्लाउड्स को चीरते हुए। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, नहीं तो उसकी मदर ठीक कैसे होगी, अब सनशाइन चाहिए उसको, सनशाइन नहीं मिलेगी तो उसकी मदर ठीक कैसे होगी अगर हम यही रुके रहेंगे। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, अब ये सुन के जितने भी वहां पे रेज थी उन्होंने अपने फादर कौन है, सन, उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, they said in a single voice, what will the people of the earth say about us that we of the heavens have turned liars, तो उन्होंने क्या कहा, मिलके एक ही आवाज में कहा कि अगर हम नीचे नहीं गई तो जो अर्थ वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे, हेवन वाले लोग भी लायर्स हो गए हैं, लायर्स मतलब झूठे हो गए हैं, हम लोग भी झूठे हैं। द सन रिलेंटेड मतलब सॉफ्ट हार्टेड हो गए। प्लीज योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दाओ द क्लाउड्स आर मकी, तो सन क्या कहते हैं, ठीक है तुमने जाना है जाओ, बट अपने क्लोथ्स जो है वो संभालना, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो बहुत डर्टी हैं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स वी कैन चेंज ऑलवेज चेंज, हमारे क्लोथ्स के बारे में कुछ मत सोचो, हमारे क्लोथ्स जो है हम चेंज कर सकती हैं। बट गो वी मस्ट, बट जाना जरूरी है, क्या कह रही हैं कि क्लोथ्स को छोड़ो, क्लोथ्स से तो है हम चेंज कर लेंगी बट जाना जरूरी है। एंड द रेज रश टुवर्ड द अर्थ, और जो रेज थी वो अर्थ की तरफ भागी। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सईदास कोर्टयार्ड, अब जो क्लाउड्स थे वो एक गार्ड बन के खड़े थे रेस के और सईदा के कोर्टयार्ड के बीच में। द लिटिल रेस फोकस देयर हीट, अब जो लिटिल रेस थी उन्होंने अपनी हीट को फोकस किया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बैटेलियन ऑफ क्लाउड्स, और वो काफ़ी थी उन बैटेलियन ऑफ क्लाउड्स के लिए, बैटेलियन मतलब एक ग्रुप ऑफ क्लाउड्स जो था, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और उन बादलों को अपनी पोस्ट से जाना पड़ा, मतलब उस रास्ते से भागना पड़ा। The race got through, shooting past the bewildered clouds, अब जो रेस थी, रेस जा रही है बादल को चीर के, मतलब बादल साइड हो गए हैं, तो यहाँ पे बादल क्या सोच रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं कि इनके पास इतनी पावर कहाँ से आई। They were already late, अब जो सनरेज है वो ऑलरेडी लेट हो गई थी। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy, सईदा ने क्या देखा, बहुत सारी सनरेज उसकी तरफ आ रही थी। And her heart leaped with joy, leaped मतलब jumped with joy. She shouted, अम्मा अम्मा the sun is here, come out, तो वो क्या चिल्लाई, अम्मा अम्मा सनराइज हो गया है, बाहर आ जाओ। The old lady's eyes welled up with tears of gratitude, ओल्ड लेडी जो कि सईदा की मदर थी, उनकी आंखों में ग्रेटिट्यूड के आंसू थे। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक्स, जैसे वो सन को और सनरेज को थैंक्स बोल रही हूँ। Her charpai was placed in the courtyard and she sat on it for an hour, reclining against bolsters. उनकी चारपाई को कोर्टयार्ड में डाल दिया गया और वो उस पे मोटे मोटे पिलोस के सहारे टिक कर बैठ गई। बॉस्टर्स होते हैं मोटे मोटे पिलोस, एंड रिक्लाइनिंग मतलब सहारा लेके बैठना, तो वो पिलोस के सहारे ऐसे टिक कर बैठ जाती हैं, क्योंकि वो वीक थी तो सीधा तो वो नहीं बैठ सकती थी। It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. कई मंथ से उसने सन को फील नहीं किया था, सनलाइट को अपने हैंड्स पे या फेस पे, और ना ही फ्रेश एयर में सांस ली थी। क्यों नहीं ली थी, क्योंकि फिजिशियंस ने उन्हें कहा था कि वो बंद रूम में बैठेंगी जहाँ पे ना तो सनशाइन आए और ना ही फ्रेश एयर आए। She thought she was in a new world, तो वो क्या सोचती हैं कि वो एक नए वर्ल्ड में आ गई हैं जहाँ पे सनशाइन भी है और फ्रेश एयर भी थी। Thou pale, her face glowed and her eyes shone brightly. अब उनका फेस, वो काफी टाइम से बीमार थी तो हल्का सा पीला हो गया था, तो उनका हल्का पीला फेस भी चमक रहा था सनलाइट से, और उनकी आईज में भी चमक थी। She saw her child too bathed in sunlight and kissed her. उसने क्या देखा, उनकी बेटी भी सनलाइट में नहा रही थी और उसे किस किया। The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers. Morning air जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा थी
वो पास वाले फ्लावर्स की फ्रेगनेंस भी ला रही थी साथ में। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, बर्ड्स नई नई ट्यून्स गा रहे थे। चैंटेड मतलब गाना। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की मदर ऑलरेडी बेटर फील कर रही थी, पहले से बेटर हो गई थी। शी इज फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो पूरी तरह से रिकवर हो गई थी, पूरी तरह से ठीक हो गई थी। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रही थी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, क्या एडवाइस थी डॉक्टर की कि डेली 1 आवर सनलाइट में बैठना है और फ्रेश एयर लेनी है। ठीक है, तो आपने देखा कि सनलाइट और फ्रेश एयर कितनी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है जो एक पर्सन को ठीक कर सकती है। और उसके साथ क्या देखा कि बच्चों की प्रेयर्स में कितनी पावर होती है। क्लियर? चैप्टर हो चुका है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड द फिजिशियंस आस्क सईदा's मदर टू डू टू गेट वेल? फिजिशियंस मतलब डॉक्टर्स ने सईदा की मदर को ठीक होने के लिए क्या बताया? सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? डिड देयर एडवाइस हेल्प हर, क्या उनकी एडवाइस ने काम किया? इफ नॉट व्हाई, अगर नहीं तो क्यों नहीं? द फिजिशियंस आस्क सईदा's मदर टू मूव टू अ प्लेस विदाउट सनलाइट एंड एयर। चैप्टर अच्छे से समझा है हमने, तो इजीली हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने क्या कहा कि एक ऐसे रूम में बैठो जहां पे सनलाइट और एयर ना आती हो। नो, देयर एडवाइस डिड नॉट वर्क, नो उनके एडवाइस ने काम नहीं किया। क्या सईदा की मदर ठीक हुई थी? नहीं हुई थी। इट वर्सनड हर हेल्थ, वर्सन मतलब और ज्यादा खराब कर देना, तो इस एडवाइस ने उनकी हालत और खराब कर दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, फिजिशियंस ने क्या बताया था, एक ऐसे प्लेस में बैठने के लिए कहा था जहां पे सनलाइट और एयर ना आती हो। उनकी एडवाइस ने काम नहीं किया, इससे उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन? स्पेशलिस्ट मतलब कि जो एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट ने क्या बताया था? मेडिसिन तो उन्होंने प्रेस्क्राइब करी थी, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उन्होंने और क्या करने के लिए कहा था? द स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन एडिशन टू मेडिसिन। अब मेडिसिन के अलावा क्या बताया? सनलाइट और फ्रेश एयर। स्पेशलिस्ट मतलब एक्सपर्ट ने क्या बताया था कि मेडिसिन के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सनलाइट और एयर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड सईदा टेल द सन रेज टू डू? सईदा ने सन रेज को क्या करने के लिए कहा था? सईदा आस्क्ड द सन रेज टू कम द नेक्स्ट डे विद ब्राइटर एंड वार्मर सनलाइट। सईदा ने सन रेज से क्या कहा कि अगले दिन आना, किसके साथ? विद ब्राइटर एंड वार्मर सनलाइट, और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा वार्मथ लेके आना। ठीक है, गर्माहट लेके आना। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाई वर द सन रेज कीन टू गो डाउन टू द अर्थ द नेक्स्ट डे? सन रेज नेक्स्ट डे अर्थ पे आने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों थी? कीन टू गो मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों थी? द सन रेज वर कीन टू गो डाउन टू द अर्थ द नेक्स्ट डे टू कीप देयर प्रॉमिस एंड टू हेल्प सईदा's मदर रिकवर फ्रॉम हर इलनेस। क्यों थी देखो, पहले तो क्वेश्चन में से लाइन आ गई है, द सन रेज वर कीन टू गो डाउन टू द अर्थ द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे वो बहुत एक्साइटेड थी अर्थ में जाने के लिए। किस लिए? टू कीप देयर प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए जो उन्होंने सईदा को दिया था। फर्स्ट पार्ट हो गया टू कीप देयर प्रॉमिस, सेकंड पार्ट एंड टू हेल्प सईदा's मदर रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, सईदा की मदर की हेल्प करने के लिए ताकि वो अपनी बीमारी से ठीक हो सके। क्लियर? 2 पार्ट्स में आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर ओन फॉर्मूला फॉर कीपिंग गुड हेल्थ? आपका फॉर्मूला क्या है गुड हेल्थ के लिए? द फॉर्मूला फॉर कीपिंग गुड हेल्थ इज टू स्टे क्लोजर टू नेचर, नेचर के क्लोज रहना। ठीक है, लाइक सन रेज में बैठना, सनलाइट में बैठना और फ्रेश एयर लेना। क्लियर? इससे क्या होता है, किसी पर्सन की आधी बीमारी तो ठीक हो जाती है। क्लियर? सो दिस वाज योर चैप्टर एंड सॉल्यूशंस, होप यू ऑल अंडरस्टूड। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।